वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। देखो दिल कैसा इश्क में आएगा। अभी बात सुनते चलो, बस ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन। एवरीबॉडी प्लीज लुक हियर, अटेंशन, ओनली अटेंशन। जो पूछा नबी ने, तवज्जो भाई, तवज्जो। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों ने बोला। बात क्या थी? बात ये थी कि एक जंग के मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, साहबा सामान ले आओ जंग के लिए। सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर की आधी दौलत, आधा सामान हुजूर के कदमों में लाकर पेश कर दिया। बात आई सिद्दीक़ अकबर की। सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सामान जमा किया, सुई भी ढूंढी, वो भी ले लिया, सारा सामान उठा के लाके हुजूर के कदमों में डाल दिया। हुजूर ने पूछा, सिद्दीक़ घर के लिए कुछ छोड़ा? हुजूर ने पूछा, सिद्दीक़ घर के लिए कुछ छोड़ा? शायर ने शेर में लिखा जवाब, क्या कहते हैं? जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों ने बोला, वहाँ मालो दौलत क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने वो जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता। जिहाद सब जानते हैं। जिहाद मतलब इस्लाम के लिए लड़ना। जिहाद मुहब्बत की आवाज़ें गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी हज़रत हंज़ला साहबी रसूल है। हज़रत हंज़ला कौन? हज़रत हंज़ला की शादी हुई थी, अभी बस शादी हुई थी। शादी की पहली रात थी। गुस्ल भी वाजिब था, गुस्ल फर्ज था। शादी की पहली रात थी, लेकिन जिहाद का ऐलान हुआ हुजूर की तरफ से। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ। पहली रात थी शादी की। अब अपनी दुल्हन से कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हुजूर का हुक्म है जिहाद के लिए मैं चला जाऊं। दुल्हन से इजाजत ली, इजाजत ले करके जंग के लिए चले गए। ऐसा लड़े कि शहीद हो गए। समझ रहे? ऐसा लड़े के शहीद हो गए। अब शहीद होने के बाद फरिश्तों ने उनका जिस्म मुबारक जब उठाया तो बालों से पानी टपक रहे थे। बालों से पानी टपक रहे थे। हुजूर के बारगाह में साहबी आते, साहबी कहते हैं, हुजूर हंज़ला के बालों से पानी टपक रहे। हुजूर फरमाते हैं, हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है क्योंकि उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका था। अब उनका जिस्म मुबारक उठाकर साहबी लाते, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सारा काम मुकम्मल करते हैं,
तदफीन करते हैं, तदफीन के लिए जब कब्र में उतरते हैं हुजूर तो उंगलियों के बल कब्र में चलते हैं। किसके बल? उंगलियों के बल। साहबा ने सारा मामला देखा, हुजूर बाहर आए, सब चीज मुकम्मल हुई। साहबा ने हुजूर से पूछा, हुजूर हमने आपको देखा कि आप उंगलियों के बल कब्र में चल रहे थे, क्या बात थी? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हंजला की कब्र में इतने फरिश्ते आए थे कि मुझे कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी। शायर कहते हैं, सुनिए जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगा दे को जी चाहता है, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगा दे को जी चाहता। कहिए सुभान अल्लाह। चांद चांद सितारों से कहता है, इश्क की बात है जी। क्या कहता है चांद सितारों से? हैं अब्दुल रज़ाक भाई, चांद सितारों से कहता है, क्या कहता है? तवज्जो तवज्जो। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के कितना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका के कितना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। करबला के मैदान में नन्हे अली असगर ने ज़बान हाल में इमाम हुसैन से कहा, क्या कहा? 6 माह के अली असगर ने क्या कहा? ज़बान हाल में कहा, वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खैमे के अंदर, क्या बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटा दे वो जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का जी चाहता है। कलाम का बड़ा प्यारा खूबसूरत मकता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, क्या बोले? इस्लाम में 39 लोग मुसलमान हो चुके, 40 से मुसलमान होने वाले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अभी मुसलमान नहीं हुए थे। गुस्से का आलम यह था कि हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करना चाहते थे। अब गुस्से में तलवार लेके कि आज मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। चलते रहे। एक साहबी से रास्ते में मुलाकात हुई। साहबी पूछते, उमर कहाँ जाते हो? उमर फरमाते हैं, आज मैं मोहम्मद अरबी का कत्ल करूंगा माज़अल्लाह। साहबी मुस्कुराते कहते, उमर पहले अपने घर का तो हाल ले लो, तुम्हारी बहन भी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर चुकी है।
उमर फारूक का गुस्सा और बढ़ गया। जाते पहले अपनी बहन के हाल लेते, देखते तो बहन कुरान पाक की तिलावत करती है। बहरहाल वाक़या तवील है। तो उमर फारूक जब अपनी बहन से तिलावत सुनते हैं, उसके बाद मुख्तसर वाक़या ये कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ वो और गुस्से में आने लगते हैं। लेकिन हुजूर तो सबके दिलों का हाल जानते हैं ना। अब किसी साहबी ने हुजूर से कहा, हुजूर उमर आ रहे हैं, बड़े गुस्से में आ रहे तलवार लेके। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं कि आने दो उमर को। अब शेर सुनिए क्या है, शायर ने क्या लिखा। जो देखा है रोवे, अब तक देखा नहीं था हुजूर को उमर ने, गुस्से में आ रहे थे। लेकिन जो देखा है रोवे जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले क्या, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। बड़ी आपसे